नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा एक विषय ऐसा विषय है जिस पर लगभग ज्योतिषियों में मतभेद है कि भाव क्या है और भाव को किस प्रकार देखा जाता है। जैसे जन्म कुंडली में हम 12 भावों को, 12 राशियों को और 9 ग्रहों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें 12 जो भाव हैं, इसमें आप देखें कि भाव को प्राचीन समय में भाव कहा गया है, परंतु इसको हाउस, खाना या घर भी पुकारा गया है। तो इस पर कुछ मतभेद हैं लोगों में। ज्योतिष के विद्वान इसको किस प्रकार चेक करते हैं, चेक करने के तरीके पर सही कहा जाए तो वहां मतभेद है कि इसे कैसे चेक किया जाए। तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ अपने वक्तव्य दूंगा, तो आप निर्णय स्वयं कीजिएगा। देखिए, हम हमेशा ज्योतिष के भाव को भाव कहते हैं, परंतु कई विद्वान ज्योतिष के इन भावों को, 12 भावों को खाना, हाउस या घर कहकर भी संबोधित करते हैं। परंतु हमें हमेशा इसे भाव ही कहना चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में जितने भी ज्योतिष के विद्वान हुए हैं, सबने इन्हें भाव ही कहा है। इन स्थानों को या इस स्थान को भाव कहा जाता है, जैसे 12 हैं। उदाहरण देता हूं कि इसे हम भाव क्यों कहें। जैसे 7वां भाव है, आप जानते हैं कि सप्तम भाव से विवाह को देखते हैं। अब विवाह को क्या देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि विवाह को देखते हैं, तो विवाह को क्या देखें? लगभग ज्योतिषी यहां पर गड़बड़ा जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मान लेते हैं 7वें भाव में राहु है और मंगल है, 2 ग्रह हैं, तो इसको अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से देखते हैं कि जैसे सप्तम भाव में यदि राहु और मंगल हैं, तो वे कहेंगे कि इस व्यक्ति को एक क्रूर जीवन साथी प्राप्त होगा। एक तो ये फलादेश हुआ। दूसरा फलादेश यह है कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन क्रूर रहेगा, अशांत रहेगा। एक ये फलादेश है। और एक और फलादेश है कि इस व्यक्ति के जो भाव हैं, यह अपने जीवन साथी के प्रति क्रूर रहेंगे, जिस कारण इसका वैवाहिक जीवन अशांत रह सकता है। ये जो तीसरी लाइन मैंने आपको कही, तीसरा विचार, ये मैं या मेरे जैसे कई अन्य ज्योतिषी इसका प्रयोग करते हैं। जो पहले 2 हैं, 2 विचार हैं, यह इतने सही नहीं है। इसका आंसर करता हूं क्यों। देखिए, हमें जैसे सप्तम भाव की हम बात चला रखी है हमने, तो सप्तम भाव से हमने उस भाव को देखना है, उस भावना को देखना है जिस भावना का प्रयोग यह जातक, जिसकी यह कुंडली है, यह विपरीत लिंग के प्रति करेगा। अर्थात अपने जीवन साथी के प्रति ये कैसे भाव रखेगा। उस भाव के कारण जो इसका वैवाहिक जीवन हो सकता है, उसको हमने जांचना है। तो इस प्रकार आप अन्य भावों को भी देखें। जैसे 9th हाउस है, 9वां भाव। 9वें भाव से पिता का विचार किया जाता है। तो क्या विचार करें कि क्या, दोबारा कहता हूं, कि इस व्यक्ति के भाव अपने पिता के प्रति कैसे रहेंगे। क्या हम ये विचार करें, या हम यह विचार करें कि इसके पिता इसके प्रति कैसा विचार रखेंगे या कैसा भाव रखेंगे। अब दोनों बातें, पिता का क्या देखें 9वें भाव से। 9वां भाव को पिता के लिए देखा जाता है। पुस्तकों में सिर्फ इतना लिखा है, पर क्या देखना है, क्या देख सकते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इस जातक की कुंडली है, इस व्यक्ति की कुंडली है। तो इस व्यक्ति के 9वें भाव से हम इसके पिता का विचार क्या करते हैं कि यह व्यक्ति अपने पिता के प्रति कैसे भाव रखेगा। इसके जो भाव होंगे, वह भाव हमें इस व्यक्ति के 9वें भाव की कंडीशन से पता लगेंगे। ये याद रखें। दूसरी बात, यदि हम कुंडली के 12 के 12 भावों को इसी प्रकार जांचें, तो ये तो एक नई सी थ्योरी लग रही है। पर दोस्तों, विश्वास कीजिए, ये नई थ्योरी नहीं है, यह मेरी थ्योरी नहीं है, यह प्राचीन विद्वानों की ही थ्योरी है। परंतु अलग अलग समय पर अलग अलग ज्योतिषाचार्य आए, उन्होंने इसके ऊपर अपनी अपनी बातें लिखी, फिर अर्थ के अनर्थ होते चले गए और ज्योतिष की कई बातें बदलती चली गई। हो सकता है आपने भी जिन विद्वानों को फॉलो किया हो या जहां से ज्योतिष सीखा हो,
यह जो मैं बात बता रहा हूं उससे बिल्कुल अलग प्रतीत हो, परंतु इस पर निष्पक्षता के साथ आराम से मनन कीजिएगा तो आप इसी बात को अंत में मान जाएंगे। अब यहां प्रश्न एक और उठता है कि यदि मान लेते हैं 7वें भाव की बात करते हैं कि यदि 7वें भाव का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति क्या भाव रखेगा, मान लिया, तो हम जीवन साथी का विचार किससे करेंगे, कैसे करेंगे कि वह कैसा होगा। उसके लिए हमें कारक ग्रह शुक्र को देखना है, ये याद रखें। अगली बात, यदि हम एक व्यक्ति की कुंडली के 9वें भाव से उसकी उस भावना का विचार कर लेते हैं कि यह अपने पिता के प्रति कैसी भावना रखेगा, तो यहां पिता कैसे होंगे, तो हमें कारक सूर्य का प्रयोग करना है। इस प्रकार में जैसे प्रथम भाव है तो प्रथम भाव से व्यक्ति की कौन सी भावना आती है, अपने प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति उसकी क्या भावना है, वह अपने व्यक्तित्व को, स्वयं को कैसे प्रदर्शित करे, यह देखिए। प्रथम भाव से और भी बहुत चीजें हैं पर यह शॉर्ट में बता रहा हूं। इसी प्रकार द्वितीय भाव, दूसरे भाव से वाणी आती है। वाणी, जैसे मेरे द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का है तो मैं अपनी वाणी को बोलने के ऐसे भाव रखता हूं कि वह सामने वाले के समझ आ सके, शुरू से ही आदत है। तो आप देखें कि जिस व्यक्ति के दूसरे भाव की कंडीशन अच्छी होगी वह अपनी बातचीत को अच्छी तरह रखने का प्रयास करेगा, उसकी वैसी भावना होगी। द्वितीय भाव से और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब पर अभी नहीं कह सकता। इसी प्रकार तीसरे भाव से आते हैं उसके प्रयास, उसके कार्य करने के तरीके। तो यदि तीसरा भाव बली है तो इस व्यक्ति की जो भावना है कार्य करने की वह बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। चतुर्थ भाव, भावना, मन, तो यदि किसी व्यक्ति के चौथे भाव की कंडीशन अच्छी है तो यह व्यक्ति ऐसी भावना लिए हुए है कि यह अच्छे बात सोचे, अच्छे विचार सोचे। पंचम भाव, यह एजुकेशन, डिसीजन, प्रदर्शन का भाव है। तो इस प्रकार आप सबको ऐड ऑन कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इतना ही है, एक भाव से सिर्फ यही देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में मैं सारा कुछ आपको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम ज्योतिष में किसी भाव से जो देखते हैं उसको देखने के नजरिए को थोड़ा चेंज करें, तो आप सही तरीके से ज्योतिष कर पाएंगे।